जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि साइन का वास्तव में किसी खास त्रिभुज के साथ कैसा रिश्ता है, तो उसमें हमने सिखाया था कि किसी खास त्रिभुज के यदि हम साइन का मान तथा उसके भुजा के साथ जो अनुपात होता है हमेशा सदैव आपस में बराबर होता है। आज हम लोग सीखेंगे कि किसी त्रिभुज के निर्माण में कॉस का वास्तविक उपयोग क्या। जैसा कि साइन बोला था, साइन कहता था कि दो कोण, किसी त्रिभुज का दो कोण तथा एक भुजा का मान यदि आप दे देते हैं तो किसी खास त्रिभुज का निर्माण होगी। यहाँ पे कॉस का कहना क्या है? कॉस कहता है कि किसी त्रिभुज के यदि दो भुजा तथा उसके बीच का कोण, ध्यान दीजिएगा, किसी त्रिभुज के दो भुजा तथा उसके बीच का कोण मान लेते हैं यहाँ पे थीटा, यदि ज्ञात रहे तो हमें पता है कि यदि दो भुजा और उसके बीच का कोण मान दिया रहे तो उसके सामने वाली भुजा की लंबाई हम निकाल सकते हैं। उसके लिए यदि सामने वाला भुजा को, ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर बराबर दोनों अगल बगल वाला के स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2 सी बी कॉस थीटा। इसे हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसकी उपयोगिता के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। अभी तक में आप ये तय कर लीजिए और इसे अपने सूत्र वाले कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंस है इसके आगे। जैसा कि हम लोगों ने साइन के किसी त्रिभुज में वास्तविक उपयोग पढ़ा था, आज कॉस का किसी त्रिभुज में वास्तविक उपयोग पढ़ रहे हैं। इसके आगे साइन तथा कॉस के मिला करके किसी त्रिभुज के निर्माण में या कैसा क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब आगे यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं यदि ज्ञात हो तथा तो उसके बीच का कोण ज्ञात हो तो तीसरी भुजा निकालने के लिए मान लेते हैं क्या कि थीटा बराबर यदि 60 डिग्री रहे, सी बराबर मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर का रहे तथा बी बराबर 10 सेंटीमीटर का रहे, तो क्या एक बराबर निकाला जाना संभव है? तो कॉस कहता है हाँ, यदि दो भुजा तथा तो उसके बीच का कोण ज्ञात रहे तो तीसरी भुजा जो किसी कोण के सामने की भुजा हो तो उसे निकालना संभव है। नहीं, इवन कोई भी दो भुजा तथा एक कोण अगर मान लेते हैं, अगर ये दिया होता तो इसको भी मान लिए होते। देखते उसको, मतलब ओवरऑल कि किसी त्रिभुज के यदि दो भुजा तथा कोई एक कोण, फिर से एक बार और, जैसा कि साइन में हमने बोला था कि दो कोण तथा एक भुजा, इसमें दो भुजा तथा एक कोण यदि ज्ञात रहे तो कोई खास त्रिभुज का निर्माण किया जा सकता है। दोनों पॉइंट को हम अभी लिखते हैं। साइन कहता है कि दो कोण तथा एक भुजा, कम से कम इतना यदि हमारा डेटा मिल जाए तो हम एक किसी खास त्रिभुज का निर्माण कर लेंगे। और वहीं दूसरी ओर कॉस कहता है कि हमें भैया दो गो भुजा और तथा एक कोण। आगे इसके यूटिलाइजेशन के बारे में बहुत बढ़िया से, बहुत मजे से हम पढ़ने वाले हैं। इसे आप ध्यान में रखिएगा। साइन कहता है दो कोण तथा एक भुजा और कॉस कहता है दो भुजा तथा एक कोण, और हम त्रिभुज निर्माण कर लेंगे। अब दो कोण तथा एक भुजा से कैसे निर्माण हुआ था, इसके लिए हम पिछले क्लास में देख चुके हैं। लेकिन कॉस में यदि दो भुजा तथा एक कोण ज्ञात रहे तो जो त्रिभुज निर्माण होगी उसके बारे में हम आज सीखते हैं। ये दोनों ध्यान दीजिएगा, VVI पॉइंट है और मार्केट में मिलेगा नहीं। कि साइन कहता है दो कोण तथा एक भुजा और कॉस कहता है दो भुजा तथा एक कोण, और किसी त्रिभुज में इन दोनों के सम्मिलन से, ये साइन का क्वालिटी है, ये कॉस का क्वालिटी है, तो साइन प्लस कॉस मिलाकर के किसी त्रिभुज के निर्माण में क्या होगा ये हम अगले क्लास में देखेंगे। लेकिन अभी हमें देखना है कि कॉस में दो भुजा तथा एक कोण कैसे। तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में साइन को लेकर देखे थे, ठीक उसी प्रकार से कॉस को देखते हैं। इसमें सूत्र याद रखने के लिए एक तरीका क्या है, सी स्क्वायर आप पढ़े थे, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग पूछते हैं तो यही ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक उसी प्रकार से
थोड़ा सा बता दिलू तब तेज बन की पूछती तो बताइबे करबो तू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको ध्यान में रखना, ये बहुत मददगार है cos थीटा में। अरे a माइनस बी है ना, यहाँ पे एक नया पद है ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी वाला बी स्क्वायर माइनस माइनस 2, या फिर ऐसे अगर हम इसे ऐसे मान लें, यदि इसे हम ऐसे मान लें कि सी माइनस बी के होल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा तो इसमें हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2cb या bc। अब अंतर इतना है कि c माइनस बी के जगह तीसरी भुजा और cb के बाद cos थीटा हो सके, बस ऐसा एक प्रयास है क्या रट सकते हैं तो ऐसे करके रट सकते हैं। बाकी देखते हैं इसके यूटिलाइजेशन के बारे में। अब यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा ज्ञात है तथा बीच में वाला कोण ज्ञात है तो कैसा त्रिभुज की लंबाई होगा तीसरी भुजा की, उसको देखते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, सी स्क्वायर बराबर 8 के स्क्वायर प्लस बी बराबर 10 के स्क्वायर और माइनस 2 गुना सी बराबर 8 और बी बराबर 10 और cos थीटा 60 बराबर 1/2, 2 से 2 काट गेलो 8 8 64, 10 10 को 100 और माइनस के 80 बराबर 20 और तो मैंने कहे का मतलब 84 के होल अंडर रूट किसके लिए, तो इसके लिए a बराबर, या हम कह सकते 2 अंडर रूट 21, सब सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, मतलब कि दो भुजा तथा उसके बीच का कोण ज्ञात रहे से कौनो दो भुजा, फिर से बोल रहे हैं, साइन बोलता था दो कोण एक भुजा और कौन कहता है दो भुजा तथा एक कोण ज्ञात रहे, त्रिभुज निर्माण हम कर लेंगे। I mean, दो भुजा ज्ञात है तो तीसरी भुजा निकाल लेंगे। अब इसके आगे कॉस के बारे में तो हमने सीख रखा है, अब इसके अगले क्लास में हम लोग कॉस तथा साइन को मिलाकर क्या यूटिलाइजेशन हो सकता है किसी त्रिभुज के प्रश्न में, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे तथा सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी साथ में कर सकते हैं।